इसके फर्स्ट चैप्टर 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल धमाक। यदि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछी जा रही है तो इससे क्वेश्चन 80% से इफेक्ट टकराएगा। आप सबको क्वेश्चन इस प्रकार दिया जा रहा है जो क्वेश्चन टेस्ट के रूप में पहले पिछले एपिसोड में पढ़ाया गया है। आज उसी क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लिया गया उसी क्वेश्चन को रिवाइज किया जा रहा है। जो क्वेश्चन इस प्रकार है, देखा जाए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। चलिए लड़की लोग को आंसर बोलेंगे जी। तो कौन दर्पण होता है जी? अवतल दर्पण, ठीक है ना। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ओके है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या बनती है जी? समतल में फोकस दूरी अनंत पर बनती है। समतल में फोकस दूरी कहाँ बनती है? अनंत पर बनती है, ठीक है जी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है जी? अनंत पर होती है, ठीक है। यहाँ तक अवतल 3 नंबर के लिए आते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उल्टा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। सब किसी को ठीक है जी? ओके। लड़की लोग को दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण में बना वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब देखेंगे हम लोग पिछले पढ़े थे एपिसोड में उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर। जो क्वेश्चन यहाँ उठा कर रख दिया ये सबसे टफ क्वेश्चन है, 2023 में आना है तो आना है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है जी? सीधा और आवर्धित। क्या होता है? सीधा और आवर्धित होता है। ओके है सब कोई? आगे चलते हैं 5 नंबर के लिए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm दिया है तो वह कौन सा दर्पण होगा? ओके है जी। हम जानते हैं जब प्लस रहता है तो कौन दर्पण होता है और माइनस होता है तो कौन दर्पण होता है। यदि यह प्लस है तो यह उत्तल दर्पण हो गया, प्लस है तो उत्तल दर्पण। यदि यह माइनस रहता है तो कौन दर्पण होता है जी? अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन में दिया है प्लस, इसलिए इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। चलते हैं 6 नंबर के लिए। लड़का लोगों को कोई प्रॉब्लम? ओके करे। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ब्याह। क्या बात है, पिछले बार हम लोग पढ़े थे। अभी अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है जी? धनात्मक या ऋणात्मक? तो ऋणात्मक होती है। अवतल में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है नी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, ओके है, और वक्रता त्रिज्या r है तो संबंध क्या है? यानी हम लोग पढ़े हैं f बराबर r/2, इसको प्रूव किया गया है। a बराबर r/2 अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में सिद्ध किया गया है। अवतल और उत्तल दोनों में सिद्ध किया गया है। तो ये होता है a बराबर r/2। तो यदि ये a बराबर r/2 होता है तो r बराबर क्या होगा? 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा b नंबर। क्या हो जाएगा? b नंबर। 7 का कितना नंबर आंसर होगा जी? b नंबर, ओके है। अब दर्पण सूत्र आता है, हम लोग पीछे पढ़े दर्पण सूत्र, बहुत टफ है यार। 1/f बराबर 1/v + 1/e। मैथ बनाने के धांसू है, इस पे मैथ एकदम बेहिचक पूछता है, ठीक है ना जी। अगला चलते हैं। दर्पण के सामने किसी वस्तु को दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है या दर्पण। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। केवल उत्तल दर्पण में। कैसा होता है जी? केवल उत्तल दर्पण में, ओके है जी। किसी कार का आग्रिप प्रतिबिंब निम्नलिखित में से होता है। अब देखेंगे किसी कार में लगा साइड मिरर, यानी हम लोग शीशा कहते हैं या दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शीशा कहिए तो या दर्पण कहिए तो कार में लगा जो शीशा होता है, जो कार में, मोटरसाइकिल में या बस ट्रक किसी चीज़ में लगा जो शीशा होता है वो होता है मेरा अवतल दर्पण। कौन दर्पण है जी? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। शीशा लगा होता है कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है जी। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। चलते हैं 11 नंबर से लिए। कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? बस बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम बेहिचक ही आएगा। 11 नंबर के लिए चलते हैं। तो इसका वो वास्तविक और काल्पनिक क्या बनता है जी? वास्तविक और काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा जी? इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे पढ़ते हैं। कौन सा दर्पण आत्म तौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। किस दर्पण का प्रयोग वाहनों में देखने के लिए किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग वाहनों में देखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं
उत्तल दर्पण के साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण को किसके रूप में प्रयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी शीशा, गाड़ियों की शीशा देखने में प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। आगे नई क्रांति चीन के परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। अब देखेंगे चीन परिपाटी जो हम लोग पीछे पढ़े थे, माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह, किस दर्पण में प्लस होता है, किस दर्पण में माइनस होता है। ठीक है नहीं? तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो भी फोकस दूरी है वह सब ऋणात्मक है, यानी माइनस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है जी? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये चिन्ह किसका बता रहा है देखेंगे। और साथ दर्पण के सामने रखी गई बीम का बीम क्या होगा? जब सामने रखते हैं तो ऋणात्मक हो गया। सामने रखते हैं तो क्या होता है जी? सामने रखते हैं तो ऋणात्मक हो गया। सामने रखते हैं तो क्या रखता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना जी। किस निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है जी? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। बेहिचक आइए सौर कुकर सबसे बीएम क्वेश्चन है इस साल 2023 के लिए सुपर। सौर कुकर में के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर में अब देखेंगे हम लोग कुकर घर पर प्रयोग खाना बनाते हैं, उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सबसे टफ क्वेश्चन है, ये हमेशा ही आपको पूछता रहता है, दोहराता रहता है। तो अवतल दर्पण का सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं जी? अवतल दर्पण। लड़की लोग को दिक्कत, लड़का लोग को ओके करे तो अवतल सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? काल्पनिक होता है। कैसा होता है जी? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है ना। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, आप देखेंगे प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है जी? सी चुंबक का विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करता है जी? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है नहीं? विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश की किरण को गमन करती है। अब क्वेश्चन बनता है प्रकाश कैसे गमन करती है? फर्स्ट स्टेज पर पढ़े हम लोग। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या वक्र रेखा में गमन करती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा गमन करती है? हम लोग पीछे पढ़े हैं प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, पढ़े थे। तो वहीं दे दिया यहाँ 19 नंबर में प्रकाश सीधी रेखा में गमन किस गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इसका देखेंगे, इसका बी हो जाएगा। यहाँ आते हैं जबकि फोकस त्रिज्या पकड़ता त्रिज्या जब ई है तो इसका क्या हो जाएगा जी? 16 cm।